जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत श्रद्धालु प्रिय भक्तों, ये तो आप सब भली भांति समझते ही हैं और जानते भी हैं, और आपके जीवन के अनुभव भी यही रहे हैं कि अंततः वही हमारे जीवन में होता है जो भगवान चाहता है। भगवान की जो इच्छा होती है वही हमारे साथ और हम सब के साथ जीवन में घटित होता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या जब कुछ बुरा होता है तो क्या वो भी भगवान की इच्छा होती है, और जब कुछ अच्छा होता है तो क्या वो तो भगवान की इच्छा मान ही लेते हैं। प्रश्न ये भी उठता है कि क्या भगवान अपनी इच्छा किस आधार पे बनाता है, और ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से या जिनके आधार पर भगवान की इच्छा बनती है या नहीं बनती है। परम सत्य तो स्वयं भगवान जानता है। मैं तो एक बहुत साधारण सा मनुष्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा से जो मैंने प्रश्न आप सबके समक्ष रखे हैं उसका उत्तर मैं वहीं तक दे पाऊंगा जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण जी मुझे देने देंगे। इससे पूरी श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ ये वीडियो सुनिए और देखिए। भगवान श्री कृष्ण जी की या यूँ कहें भगवान की जो इच्छा होती है वो सबके लिए होती है, क्योंकि सारे प्राणी भगवान के ही बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि पेड़ पौधों के लिए भी, वनस्पतियों के लिए भी, चर अचर के लिए भी भगवान की ही इच्छा होती है। पेड़ पौधों का जिनका सर नीचे होता है और शरीर ऊपर होता है, जड़ें जो होती हैं सर होता है, और जो तना फूल पत्ती या फल जो होते हैं, टहनी जो होती है, वो सब शरीर होता है। तो उनसे मुक्ति उन्हें कब मिलनी है, ये भी भगवान की ही इच्छा होती है। हम सब कर्म करते रहते हैं और जीवन भर कर्म करते रहते हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, चाहे वो अपने प्रति हो, अपने परिवार के प्रति हो, अपने किसी हितैषी के प्रति हो, या अपने मित्र के प्रति हो, या रिश्तेदारों के प्रति हो, या समाज के प्रति हो, देश के प्रति हो, मानवता के प्रति हो। जो भी इच्छाएं होती हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए हम सब कर्म करते रहते हैं, और हम किसी उद्देश्य हेतु कर्म करते हैं। उद्देश्य का मतलब है कि फल प्राप्ति के लिए ही कर्म करते हैं। लेकिन वो उद्देश्य हमारा कहाँ तक पूर्ण होता है और कहाँ तक पूर्ण नहीं होता है, ये हमें स्वयं पता तब चलता है जब उसके परिणाम हम सबको प्राप्त होते हैं। और जब हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम भगवान के प्रति आभारी हृदय से होते हैं कि भगवान की कृपा से ये सब कुछ संभव हो गया, वरना लग तो असंभव ही रहा था। और जब कभी उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है या वो फल नहीं आ पाते हैं जो जिनकी अपेक्षा हमने पहले की थी, और कर्म करते समय भी की थी, कर्म करने से पहले भी की थी, तो हम यही मानते हैं कि भगवान की इच्छा नहीं थी। अब प्रश्न वही घूम कर आता है कि भगवान की इच्छा क्यों नहीं होती है और कब हो जाती है, क्या कारण है, क्या आधार है। एक तो सबसे बड़ा कारण है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, उसके अनुसार सबसे बड़ा कारण है आपका भगवान से लगाव।
4 योगों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया गीता में, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। और भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ अर्जुन से बताया, क्योंकि भक्त में प्रेम होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट तौर पे कहा कि भक्त भगवान से प्रेम करता है और भक्त भगवान का रिश्ता प्रेम से जुड़ा होता है। तो जहाँ ये रिश्ता है, जहाँ भगवान से लगाव बहुत गहरा है, और लगाव तभी गहरा होगा जब हम प्रेम भगवान से करेंगे, प्रेम हमारे अंदर होगा। और प्रेम उत्पन्न किया नहीं जा सकता, उत्पन्न होता है, भगवान की कृपा से होता है, प्रारब्ध के अनुसार होता है, और हमारे खुद के सत्कर्मों से और खुद के प्रवृत्तियों से भी होता है। अगर प्रेम नहीं हो पा रहा है तो हमें अपने प्रवृत्तियों पर और कर्मों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि भगवान से लगाव आपका कितना है, भगवान से प्रेम आपका कितना है। दूसरा कारण है आपका भाग्य, और तीसरा कारण है काल की गति। ये 3 कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं भगवान की इच्छा होने या ना होने के प्रति। लेकिन जो बाद के 2 कारण हैं, भाग्य की स्थितियाँ और काल की गति, ये फीके पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं जब भक्त अपने भगवान से ये कहता है कि प्रभु आपके अलावा हमें कोई सहारा नहीं है, और अगर आप सहारा नहीं देंगे तो हमारा कार्य हो नहीं पाएगा, हमारा जीवन चल नहीं पाएगा, और हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। अगर आपकी दृष्टि में हमारा ये उद्देश्य सही है, अगर आपकी दृष्टि में मेरी बात सही है, तो आप इसका फल अवश्य दीजिए। मैंने जीवन भर आपकी आराधना की है और कर रहा हूँ आपकी कृपा से। आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मेरी लाज रखिए, मेरा सम्मान और भावना आपके हाथों में सुरक्षित है। आपका इतना कहना भगवान के इच्छा बन जाने का कारण बन जाता है। फिर भगवान को प्रारब्ध का क्या करना है, काल की गति का क्या करना है, ये भगवान का अपना निर्णय अलग होता है। लेकिन आपका कार्य पूर्ण हो जाता है, उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, और भगवान की इच्छा आपका कार्य करने की हो जाती है। इससे सदा भगवान से यही कहते रहिए कि हे प्रभु, जो कर्म आप हमसे करवाना चाहें वही कर्म हमसे करवाइए, और उसके जो फल आप हमें देना चाहें वही फल आप हमें प्रदान कीजिए। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भगवान का कार्य मानकर चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का कार्य आगे बढ़े। कमेंट्स बॉक्स में जो कुछ भी आप सब कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।